SGA includes several other pools। अब SGA के अंदर और बहुत सारे pools होते हैं, लाइक एक लार्ज pool होता है। अब अगर हम लार्ज pool को देखें तो इसमें क्या होता है, provides memory allocation for various IO server processes, backup and recovery, and provides session memory where shared servers are used। अब IO के लिए जो भी लार्ज रिक्वेस्ट आती हैं, लाइक हमारे पास बैकअप और रिकवरी के लिए, शेयर्ड मेमोरी के लिए जो रिक्वेस्ट आती हैं, उनको ये आपका लार्ज पूल कैशे करता है। जैसे ही रिक्वेस्ट आएंगी, अगर तो लार्ज पूल के अंदर उनके रिजल्ट्स पड़े हैं तो वो वहीं से सर्विंग उनकी हो जाएगी, अदरवाइज IO ऑपरेशंस होगा, मीन्स के डाटा जो है वो हमें डिस्क से लाना पड़ेगा। सेकेंड पे है जावा पूल प्रोवाइड्स मेमोरी एलोकेशन फॉर जावा ऑब्जेक्ट्स एंड जावा एग्जीक्यूशन। जावा पूल जो है ये ओरेकल के साथ कुछ जो है जावा के ऑब्जेक्ट्स हैं, या हम इनको जावा वर्चुअल मशीन्स के अंदर कह सकते हैं कि ये सारा काम हो रहा होता है, या फिर जितना भी जावा का कोड होता है, लाइक ट्रिगर्स हैं, फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो जावा में लिखे होते हैं, उनका सारा कोड जो होता है वो शेयर्ड पूल के अंदर शेयर्ड पूल के अंदर जावा पूल में वो पड़ा होता है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, जावा वर्चुअल मशीन्स का जितना भी डाटा है वो सारा आपका जावा पूल के अंदर सेव होगा। स्ट्रीम पूल की अगर बात की जाए तो प्रोवाइड्स मेमोरी एलोकेशन यूज टू बफर ओरेकल स्ट्रीम्स, queued messages in the SGA instead of in database tables, and provides memory for capture and apply। अब स्ट्रीम पूल ओरेकल की एक टेक्नोलॉजी है जो कि मैसेज पासिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जो आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है मैसेजेस की, उनके लिए वो मैसेज पासिंग को इस्तेमाल करता है। तो मैसेज शेयरिंग सिस्टम को हम जो है वो स्ट्रीम पूल के अंदर सेव करवाते हैं। ये थे हमारे पास SGA के अदर कंपोनेंट्स, जिनमें हमने लार्ज पूल, जावा पूल और स्ट्रीम पूल को देखा। अब हम पढ़ते हैं जी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक PGA मैनेजमेंट। अब PGA क्या है, हमारे पास एक SGA होता है और एक PGA होता है। SGA से मुराद है शेयर्ड ग्लोबल एरिया, जिसको मल्टीपल या जितने भी आपके कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो हैं वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर PGA की बात की जाए तो PGA से मुराद है प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। अब इस टेस्ट के अंदर SGA के साथ एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको PGA कहा जाता है। ओरेकल automatically manages the memory allocated to an instance called program global area। जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक PGA ज़रूर होता है, ठीक है जी, जिसमें उसका अपना जो है वो प्राइवेट डाटा सेव होता है। द PGA कंसिस्ट ऑफ सेशन मेमोरी। PGA के अंदर एक सेशन मेमोरी होती है और इसका एक प्राइवेट SQL एरिया होता है। अब एक प्रोग्राम का प्राइवेट डाटा और सेशन के हवाले से जो मेमोरी होगी वो PGA में होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ अ PGA एलोकेटेड फॉर ईच सर्विस। हर सर्विस को जो है वो एक PGA एलोकेट किया जाता है, which corresponds to a pluggable database in Oracle Database 12c। अब आपने 12c के अंदर एक नया ऑप्शन हमने पढ़ा था प्लगेबल डेटाबेसेस के नाम से। अब इसमें क्या है कि प्लगेबल डेटाबेसेस हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि इसकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसके लिए भी यूज़ होता है PGA। अब नेक्स्ट है हमारे पास PGA एग्रीगेट टारगेट इनिशियलाइजेशन। अब ये हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है PGA एग्रीगेट टारगेट के नेम से। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी की अमाउंट को कंट्रोल करेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 10 MB या 20% होती है ऑफ द साइज़ ऑफ SGA। अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो SGA से 10 MB या 20% MB जो है वो ज़्यादा होती है, विच एवर इज़ ग्रेटर, जो कि ज़्यादा है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका साइज़ जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है और PGA SGA का 10% या 20% ज़्यादा लेता है टोटल स्पेस का। तो जितना ज़्यादा होता है उसको उतना एलोकेट कर दिया जाता है। टोटल जो स्पेस है उसको कितनी अलाउ हो सकती है, कितनी मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपका जो है वो टारगेट एग्रीगेट जो है वो डिसाइड करता है। इसके बाद हमारे पास होता है जी PGA एग्रीगेट लिमिट। अब लिमिट से क्या मुराद है, लिमिट सेट करती है कि एक हमारे पास हार्ड लिमिट क्या हो सकती है कि इसके अंदर इतना ही डाटा मैक्सिमम सेव हो सकता है। सेट्स अ हार्ड लिमिट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी, कि टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी का इतना ये यूज़ कर सकता है, दैट द PGA कैन यूज़।
व्हेन दिस लिमिट इज़ रीच्ड, जब ये लिमिट रीच हो जाती है, मतलब जितने लाइक मैंने कहा कि इसमें 10 MB आप डाल सकते हो, तो जब उसकी लिमिट फुल हो गई, 10 MB डाटा आपने डाल दिया, तो तब क्या होगा, द सेशन यूजिंग द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ द PGA आर पॉज्ड अनटिल द मेमोरी यूजेज ड्रॉप्स। अब इस लाइक अगर SG हमारी 20 GB की है, तो अगर हम उसको सेट कर दें कि इसके 20% MB से ज़्यादा इसको ना मिलें, तो वो उसको 400 MB से ज़्यादा एलोकेट नहीं करेगा। तो ऐसा होता है कि जब हमारी सेशन इस्टेब्लिश होता है तो उसमें रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, तो जो सेशन सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहा होगा उसको पास कर दिया जाएगा, जब तक कि उसका साइज़ दोबारा मेमोरी यूजेज कम नहीं हो जाता।